प्रतिशत है वो ये बता रहा है कि 6 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसा खास मत प्रतिशत नजर नहीं आ रहा है। क्या मतदाता अब बहुत कम मात्रा में वहां आपको नजर आ रहे हैं, या ये कहा जाए कि संख्या तब बढ़ेगी जब धीरे धीरे शाम का वक्त होगा, क्योंकि अभी दोपहर है, गर्मी भी है, लोग अभी अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो भी मत प्रतिशत है, क्योंकि सुबह के वक्त हम जब पोलिंग बूथों में 7 बजे के करीब गए तो वहां पर काफी तेजी से भीड़, लेकिन अभी जैसा हम 1 बजे जिस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं तो इस पोलिंग बूथ पर भी क्योंकि दोपहर के 1 बजे इतना टेम्परेचर ऐसी गर्मी है कि लोग बाहर निकलने की सोच रहे थे, लेकिन फिर भी वोटिंग हो रही है। और इसी तरीके से जैसे शाम के 4 बजे के 4 से 6 के बीच में जो है तो मतदान प्रतिशत काफी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं अलीगढ़ के मतदान की बात करूं 35.55% मतदान 1 बजे तक हुआ है, तो उसके बाद पूरी संभावना है, क्योंकि ये कोई एक हाफ में कोई कम मतदान नहीं माना जा सकता, पूरी संभावना है कि मतदान अच्छे खासे लेवल पर छूटेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रशासन ने कई वो चलाई थी, मतलब कई तरीके के जो मुहिम चलाई थी कि आप मतदाताओं को जोड़ने की, मतदाताओं को डालने की रैलियां निकाली थी, उसका असर तो पड़ा है। और जहां तक उम्मीद है मतदान प्रतिशत यहाँ पर अच्छा रहेगा। बिल्कुल, अलीगढ़ वो सीट रही है जो लगभग हर जगह चर्चाओं में रही, फिर चाहे मतदाताओं की संख्या को लेके हो, जातिगत समीकरण हो। अलीगढ़ के गढ़ को भेदना बहुत ही रोचक इस बार नजर आ रहे थे, जिस तरह से प्रत्याशियों के ऐलान हुए। क्या लगता है आपको, एक माहौल बनने लगता है जैसे जैसे मतदान का जो समय आगे बढ़ने लगता है? किसके पक्ष में माहौल फिलहाल ऐसा आपको नजर आ रहा है वहां? क्योंकि मतदाताओं की भी अपनी रुचि है, मतदाता इस बार बहुत सोच समझकर मतदान करने वाले हैं। कई ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर लगातार मतदाताओं की ओर से ये रुख हमें देखने को मिला कि हम तो मुद्दों को देखकर इस बार अपना मत देंगे, और हम ये चाहते हैं कि जिन्हें हम जिताएंगे वो हमारी इन इच्छाओं को, इन मांगों को पूरा भी करें। तो क्या लगता है आपको, इस बार पक्ष किस ओर नजर आ रहा है? अब 6 घंटे बीत चुके हैं, मुझे लगता है थोड़े बहुत तो रुझान आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए, रुझान तो यहाँ पर जिस दिन से बीजेपी ने सतीश गौतम की टिकट रिपीट की थी उसी दिन से नजर आने साफ चालू हो गए थे। और दूसरी चीज, जो यहाँ पर जो बीएसपी ने अपना मुस्लिम कैंडिडेट बदलकर वो पंडित कैंडिडेट था हितेंद्र उपाध्याय को दिया था, उसी दिन से रिजल्ट साफ हो गया था। उसका कारण एक है कि जो यहाँ पर सतीश गौतम है उसका काफी हद तक विरोध है। यहाँ पे एक नारा लगा था, मोदी योगी से बैर नहीं, लेकिन सतीश गौतम से ही खैर नहीं। इसी के बाद भी यहाँ पर जो लोग बाग है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोट है 4 लाख के लगभग, पंडित वोट है 2.5 लाख के लगभग, जाट वोट भी है 2.5 लाख के लगभग। तो इस तरीके के लेकर के जो 1.25 लाख जो ये बनिया वोट है, कई तरीके के यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो स्थिति बड़ी नाजुक स्थिति है बीजेपी की, उसका कारण एक है कि जो वोट, जो पहले एससी वोट जो बीएसपी की तरफ, बीजेपी की तरफ चले जाते इसलिए कि कोई बीएसपी कैंडिडेट मुस्लिम था, वो मामला खत्म होगा, वो अब बीएसपी की तरफ जाएंगे। जो पंडित वोट है, जो पंडित वोट भी अब लगभग सुनने में आ रहा है कि आधे आधे बटेंगे। तीसरी चीज, यहाँ पर जो ये सांसद है सतीश गौतम, इससे जो वैश्य वर्ग है, क्योंकि वहां पर एक घटना हुई थी तो उसको लेकर वो भी उनसे नाराज है। तो जो यहाँ पर बीजेपी की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन जो इन दोनों के बीच का फायदा, बीएसपी और बीजेपी के बीच का फायदा सीधा सीधा सपा और कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी से ठाकुर वोट भी नाराज है। ठाकुरों की पंचायत में तो उसमें कहा था जो भी सतीश गौतम को हराएगा हम उसको वोट देंगे। और जिस तरीके से हम यहाँ जा भी रहे हैं पोलिंग बूथों पे या कहीं भी किसी भी जगह पे, तो वहां पर बीजेपी के बूथों पर ऐसी कोई खास भीड़ नहीं दिखाई देगी, जबकि जो कहते हैं जो सपा के, योगेंद्र, एक ये बात भी बीच में कही गई थी कि कहीं ना कहीं बसपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने खेल बिगाड़ने की कोशिश की है बीजेपी की, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि ऐसा ना हो कि ये दोनों ही पार्टियों के बीच में जो ये रणनीति को बदलने की जो ये कवायद चल रही है, इस बीच कहीं सपा, यानी सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन, इंडी गठबंधन की ओर से जो इस बार चुनाव में दोनों पार्टियां उतरी हैं एक साथ मिलकर, कहीं इनको इसका प्रॉफिट ना मिल जाए, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि ये वो क्षेत्र हैं, आज की जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उन्हें अपनी सीटों को बचाना है। पिछले चुनाव में जो जीती बीजेपी ने, यहाँ पर क्या लगता है आपको, जिस तरह के समीकरण यहाँ बने, बीएसपी के जो सोचे समझे प्रत्याशी यहाँ आए, बीजेपी के पक्ष में इन 8 सीटों पर, ओवरऑल पूछ रही हूँ, सिर्फ आपके क्षेत्र का नहीं, ओवरऑल पूछ रही हूँ, क्या माहौल आपको इस बार लग रहा है? देखिए, ओवरऑल तो, लेकिन अलीगढ़ का मैं आपको बताता हूँ, बीएसपी ने यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट गेम खेला है। इतना स्मार्ट गेम खेला है
कि जिस तरीके से उसने अपने मुस्लिम प्रत्याशी मोहम्मद नूर को हटा करके यहाँ पर पंडित प्रत्याशी को दे दी। पंडित प्रत्याशी भी बीजेपी का ही आदमी था, उसको टिकट दे दी गई और वो काफी मजबूत कैंडिडेट था। इसके जैसे ही वो यहाँ पर उसको हुआ तो जितने भी एसटी वोट थे वो सारे के सारे बीएसपी प्रत्याशी की तरफ चले गए और जो पंडित वोट थे वो भी पंडित वोट भी आधे उधर की तरफ चले गए। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक किस्सा बताता हूँ। आज हम जब मडौली गए कल्याण सिंह जी के गाँव में, तो वहां पर जो बीजेपी का बूथ अध्यक्ष था, उस बूथ अध्यक्ष ने जो कहते अपने कई सारे लोगों के साथ लगभग आधे गांव ने सतीश गौतम के विरोध में वोट दिया है। तो अब आप खुद देख सकते हैं इस तरह की कंडीशन में कि किस तरीके से सतीश गौतम का जीतना मुश्किल होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और जिस तरह से आपने जमीनी तौर पर चीजों को विश्लेषण आपने किया है चीजों का, उससे निश्चित ही लग रहा है कि जैसी बातें आपने बताई हैं वो कुछ ऐसा माहौल भी नजर आया अलीगढ़ की जनता के बीच भी। जब हमारे संवाददाता आप पहुंचे, आपने ग्राउंड रिपोर्ट भी दी, तो उसमें भी हमने देखा था किस तरह से लोगों के बीच में पहले तो ये स्थिति क्लियर नहीं थी, लेकिन बाद में लगभग स्पष्ट नजर आ रहा था जब प्रत्याशियों का ऐलान हुआ और बसपा ने अपना प्रत्याशी भी बदला। सुनील हमारे साथ बने हुए हैं। गाजियाबाद सीट की अगर बात करें तो ये पहले से ही चुनौती बीजेपी के लिए मानी जा रही थी। क्या लगता है सुनील, क्या इस बार बीजेपी के पक्ष में कुछ वहां नजर आ रहा है?